सोनपुर मेले में शाम 7 बजे का वक्त होता है। इसके बाद लड़कियों का महफिल वहां पर सजने लगता है। रात 10 बजे का वक्त होता है। इसके बाद ऐसा डांस शुरू होता है जिस डांस में लड़कियां नाचते हुए अपना एक एक कपड़ा उतारती जाती हैं। ये वो दौर होता है, उस दौर की यह कहानी है जिस दौर में सोनपुर का प्रसिद्ध मेला थिएटर और थिएटर के अंदर चल रही गतिविधियों तक केंद्रित होने लगा था। थिएटर के अंदर क्या कुछ होता है, लोगों के मन में, युवाओं के मन में इसको लेकर दर्जनों प्रकार के सवाल और युवाओं के मन में उत्सुकता दोनों बढ़ने लगी थी। आज आपको कहानी सुनाएंगे कि वाकई में सोनपुर के मेले में थिएटर के अंदर का रात कैसा होता है। शाम 7 बजे के बाद जो महफिल सजती है उस महफिल में आगे क्या होता है और आखिरकार सोनपुर मेले में ये तमाम चीजें शुरू कैसे हुई। आज कहानी आपको सोनपुर मेले के थिएटर के अंदर के रात की सुनाएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और एक बात कही जाती है कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके जड़ को खोजना होता है। हमने सोनपुर मेले के बारे में जब थिएटर के जड़ को खोजना शुरू किया तो हमें पता चला कि सन 1700 के आसपास जो अलग अलग राज्यों के राजा होते थे वो अपने सैनिकों के साथ सोनपुर मेला के क्षेत्र में आते थे। उनका मकसद होता था कि अपने सैनिकों के लिए, अपने लिए हाथी खरीदा जाए, घोड़ा खरीदा जाए, क्योंकि उस वक्त पर सेना के अंदर हाथी और घोड़ों का वर्चस्व था। जो सेना के सिपाही होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, हाथियों की टोली होती थी, इन तमाम चीजों का अपना एक वजूद था। उससे पता चलता था कि कौन राजा कितना शक्तिशाली है। जब 1700 के दशक में उस वक्त पर राजा महाराजा आते थे तो वो अपने सैनिकों के साथ आते थे और वहीं पर कई कई दिन, कई कई रात रुकते थे। अब बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे तो उनके साथ संगीत का कार्यक्रम करने वाली टीम चलती थी। वो लोग वहां पर रात को रुकते थे। उनके मनोरंजन के लिए पूरा का पूरा वहां पर एक विशेष स्थान तय होता था जहां पर मनोरंजन के लिए संगीत का कार्यक्रम चलता था, कविताएं पढ़ी जाती थी। और इसके बाद साल आता है 1900 का। जब साल 1900 का आता है तो साल 1900 में अंग्रेजी शासन काल के दौरान सोनपुर मेले में जब बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी आते थे तो अंग्रेज अधिकारियों ने लड़कियों को लाना शुरू किया। अब तक क्या होता था कि 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में राजा महाराजा के लिए संगीत बजता था। इसके बाद जो लड़के होते थे वही लड़की बनकर नाचते थे, जिनको हम लोग लौंडा डांस कहते हैं। लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी पहुंचने लगे तो वहां पर लड़कियों को लाया जाने लगा। अंग्रेज अधिकारियों के लिए सुंदर सुंदर लड़कियों को लाया जाता था और अधिकारियों के मनोरंजन के रूप में वे वहां पर उनके सामने नृत्य करती थीं, वो नाचती थीं। धीरे धीरे यह परंपरा आगे बढ़ती चली गई। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए लेकिन बिहार के सोनपुर में वो प्रथा खत्म नहीं हुई। हमने जब पढ़ा इसके बारे में तो पता चला कि 1977 में पहली बार उन लड़कियों को लाया गया जो लड़कियां एक विशेष प्रकार का डांस करती थीं। वो डांस ऐसा होता था कि रात को जब सोनपुर मेले के थिएटरों में आधी रात के समय दर्शकों की भीड़ रहती थी तो वो लड़कियां नाचते नाचते अपने शरीर का एक एक कपड़ा खोलती जाती थीं। एक एक ग्रुप में 4 डांसर, 5 डांसर्स होती थी। वो नाचते नाचते अपना कपड़ा खोलती थी और यह सब कुछ जो होता था वो दर्शकों के मनोरंजन के नाम पर होने लगा था। धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे को बताया और यह चीज इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई कि दूर दूर से लोग वहां पर आने लगे केवल इस लालच में कि हम थिएटर का आनंद उठाएंगे। समय के साथ सोनपुर का मेला भी चलता रहा, लेकिन सोनपुर का मेला जो किसी वक्त पर जाना जाता था कि कई किलोमीटर के इलाके में केवल हाथियों का बाजार लगता था, कई किलोमीटर के इलाके में केवल घोड़े बेचे जाते थे, वो जो सोनपुर का मेला था वो विशेष रूप से थिएटर के लिए आकर्षण का केंद्र बनता चला गया। इसके बाद क्या होता है
जब मॉडर्न युग आता है, मतलब आजकल का वक्त, तो कुछ साल पहले प्रशासन इसको लेकर सतर्क होती है। जब प्रशासन कड़ी होती है, जब प्रशासन कहती है कि वो तमाम चीजें अब थिएटर के अंदर नहीं होंगी, जगह जगह कैमरे लगाए जाते हैं, तो थिएटर संचालकों ने इसका एक और तोड़ निकाल लिया। वो तोड़ क्या निकालते हैं कि अब थिएटरों के अंदर भोजपुरी गानों की एंट्री होती है। भोजपुरी गाने पर दिल्ली, हरियाणा, तमाम अलग अलग जगहों से, कई सारे राज्यों से कई सौ डांसर्स बुलाई जाती हैं जो रात भर वहां पर नाचती हैं। कहने को कपड़ा उतारने वाला सिलसिला थम गया, लेकिन भोजपुरी गाने के बोल और उन बोल के साथ उन डांसर्स का एक्ट जो होता है, वो एक्ट युवाओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए अब भी काफी है। आज की तारीख में जब हमने सोचा कि एक बार यह पता किया जाए कि आखिरकार थिएटर से सरकार को कितना फायदा है, तो हमने पढ़ा कि पिछले साल के मेले के लिए एक थिएटर लगाने के लिए जब जमीन का बोली लगाया गया तो 35 लाख रुपए में जमीन आवंटित किया गया। मतलब 35 लाख में केवल एक थिएटर चलाने वाला संचालक अपने थिएटर में लड़कियों को नचाने के लिए जो जगह चाहिए उस जगह की बुकिंग करता है। और हमने थिएटर के कारोबार के बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये 5 करोड़ रुपए से ऊपर का है। अब जो सोनपुर मेला है, सोनपुर मेले की स्थिति ऐसी है कि घोड़ा हाथी बड़ा पीछे छूट चुके हैं। अब वहां के जो लोकल कारोबारी हैं वह भी कहते हैं कि थिएटर शुरू होता है तब मेले की रौनक आती है, और अगर थिएटर नहीं होता तो मेले की रौनक आती ही नहीं। मतलब बाकी का कारोबार भी प्रभावित होता है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे 1600-1700 ईस्वी से सोनपुर मेले के अंदर संगीत के बाद लौंडा डांस के बाद अंग्रेजों के सामने नाचने वाली लड़कियां, और इसके बाद साल 1977 में अपना नाचते हुए कपड़ा उतारने वाली लड़कियां, और इसके बाद साल 2024 का, जहां पर हम थिएटर के कई सारे वीडियोस को ऑनलाइन भी देखते हैं। ये पूरा का पूरा सोनपुर मेले के थिएटर का एक सफर। और इसीलिए हमने कहा कि थिएटर के अंदर अब भी कई सारे लोगों को लगता है कि 1977 में जो होता था वो होता है, लेकिन ये बात अब शायद गलत है, क्योंकि थिएटर के अंदर जहां पर प्रोग्राम चलता है वहां पर कैमरे लगे होते हैं, सबके हाथों में मोबाइल होता है। हाँ, भोजपुरी गानों पर अश्लील एक्ट करके डांस कर लेना तक तो होता है, लेकिन इससे ज्यादा की गुंजाइश अब शायद नहीं बची है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।